नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से ऑनलाइन सत्संगों की श्रृंखला आयोजित की गई है और इसी श्रृंखला का एक भाग यानी बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग। आजकल बहुत से माता पिता अपने बच्चों को लेकर परेशान रहते हैं। उनमें जो भी दोष आजकल उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे चिड़चिड़ापन या फिर उद्दंडता पूर्वक बोलना, न सुनना, हट करना, ऐसे बहुत से दोषों के कारण सभी माता पिता चिंतित रहते हैं। इस बाल संस्कार वर्ग से इन सारी समस्याओं का हल आपको मिल सकता है। तो सभी बच्चे और उनके माता पिता भी इस बाल संस्कार वर्ग का अवश्य लाभ लें। चलो फिर अब आज के हमारे बाल संस्कार वर्ग को हम आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का यह बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। अब हम श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और श्री गणेश जी का जो रूप है वो अपनी आंखों के सामने लाकर पूरी एकाग्रता के साथ ये प्रार्थना कहेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें मिला है। हम आपके शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र हमें बताने वाले हैं, ये सारे सूत्र हमें समझ में आने दीजिए और उसके अनुसार आचरण करने के लिए आप ही हमें बुद्धि, शक्ति एवं क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम श्री गणेश जी का श्लोक कहेंगे। सभी बच्चे भी मेरे साथ ये श्लोक कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, घुमावदार सूंड वाले विशाल शरीर का, करोड़ों सूर्यों का तेज धारण करने वाले हे श्री गणेश जी, आपकी कृपा से मेरे सर्व कार्य बिना किसी बाधा के सफल हो, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। बाल मित्रों, ये संस्कार वर्ग आप सभी बच्चे बहुत ही मन लगाकर देखते हो और यहाँ पे जो भी कृतियां बताई जाती है उसके अनुसार आचरण भी कर रहे हो, ये हमें पता चल रहा है और ये सब केवल भगवान की कृपा के कारण ही हो रहा है। तो चलिए, आज कौन से बच्चों ने हमें उनकी प्रतिक्रिया भेजी है, अनुभव भेजे हैं, वो हम देखते हैं। आज का पहला जो अनुभव है वो भेजा है पूजा लता ने। पूजा लता ने लिखा है कि उसने सनातन चैतन्यवाणी ऑडियो ऐप डाउनलोड किया है और वो उसे बहुत अच्छा लगा। बाद में साक्षी और आराध्या अहिर ने लिखा है कि उन्हें ये बाल संस्कार वर्ग बहुत अच्छा लगता है। नाम जप करने के बाद उनका दिन बहुत अच्छे से व्यतीत होता है। आरती पिराने ने लिखा है कि अब वो धर्माचरण की कृतियां अपनाएगी
और सभी को इसके बारे में बताएगी। आपने पहले भी जो आदर्श कृतियां सिखाई है मैं वो नियमितता से करती हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। सभी बच्चों को ऐसे ही जो भी कृतियां हम बोलते हैं तो वो सारे अपने आचरण में लाने हैं। और इसके बाद श्रीनिधि मुंदड़ा ने लिखा है कि उन्हें आदर्श कृति अच्छी लगी और अब वो उसके अनुसार कृति करेगी। तो ये कुछ अनुभव हमें प्राप्त हुए हैं। बच्चों को अपने अनुभव चैट बॉक्स में डालने के बाद उसके सामने अपना नाम, अपने जिले का नाम भी अवश्य लिखना है और उसके साथ ही आपका संपर्क क्रमांक भी आप चैट बॉक्स में डालिए ताकि हम भी आपको संपर्क कर सके। बच्चों, हमारे कल के बाल संस्कार वर्ग में हमने जयद्रथ वध की कहानी सुनी थी और उसके बाद स्वभाव दोषों के कारण हमें कैसी हानि पहुंचती है ये भी हमने जान कर लिया था। तो चलो फिर आज की कहानी कौन सी है ये हम देखते हैं। आज हम मूर्ति पूजा का महत्व कहानी के द्वारा समझ के लेने वाले हैं। सभी बच्चे ये कहानी भी पूरा ध्यान देके सुनेंगे क्योंकि कहानी सुनने के उपरांत हम आपको एक प्रश्न पूछने वाले हैं। ये प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा और 15 सेकंड में उस प्रश्न का योग्य उत्तर क्या है ये आपको सोच कर रखना है। ऐसे करने से आपकी जो प्रतिभा है तो उसे सुधारने का एक सुअवसर सभी बच्चों को प्राप्त होगा। सभी बच्चे तैयार है ना? चलिए फिर आज की हमारी कहानी अब हम आरंभ करते हैं। तो ये कहानी है स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी भारत भर भ्रमण करते रहते थे। तो ऐसे ही भारत भ्रमण करते करते स्वामी विवेकानंद जी उत्तर भारत के राजस्थान के अलवर नगर में पहुंच गए। उस नगर में राजा मंगल सिंह का राज्य था। स्वामी विवेकानंद जी जगह जगह पर जाके प्रवचन देते थे, व्याख्यान देते थे और वे बहुत ही प्रभावी रहते थे। उनके ये व्याख्यान सुनकर बहुत से लोग उनके भक्त बन जाते थे। तो ऐसे ही अलवर नगर में उनका प्रवचन था। सभी वहां के लोग उनका प्रवचन सुनकर बहुत ही प्रभावित हो गए और फिर सभी लोग उनके पास आ गए और उन्हें लेकर वो राजभवन में चले गए और स्वामी विवेकानंद जी की मुलाकात राजा से उन्होंने की। राजा मंगल सिंह ये बहुत ही सुख में मग्न था, भोग में वो पूरा तल्लीन रहता था और उसके साथ ही अपनी राज्य सत्ता का उसे बहुत घमंड भी था। स्वामी विवेकानंद जी जब राजभवन में पहुंचे तो उन्हें देखकर महाराज ने सोचा, ये क्या, ये तो केवल एक युवा सन्यासी है। भले ये अंग्रेजी में अच्छा प्रवचन देता होगा, परंतु इसका अनुभव क्या होगा, इसे क्या पता होगा, ऐसे वे सोचने लगे थे। और फिर बोलते बोलते राजा ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, ये जो मूर्ति पूजा करते हैं ना, ये मुझे बहुत ही मूर्खता लगती है। सब लोग कैसे करते हैं? कोई तो मूर्ति रहती है, उसे हल्दी कुमकुम लगाना, फूल चढ़ाना और उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहना, ये सारी उनकी कृति देखकर उनकी ये सोच पर मुझे तरस आता है। इस विषय में आपका क्या मत है? ऐसे उस राजा ने पूछा। स्वामी जी पहले से ही भाग गए थे, इसलिए उन्होंने इस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं दिया। राजा और स्वामी जी जिस भवन में बात कर रहे थे ना,
उस भवन का पूरा निरीक्षण स्वामी जी ने किया और फिर उन्हें एक दीवार पर एक चित्र टंगा हुआ दिखा। ये चर्चा जब चल रही थी तब वहां पे राज्य के दीवान जी भी उपस्थित थे। स्वामी जी ने पहले राजा से पूछा, ये चित्र किसका है? तो राजा बोले, ये मेरे स्वर्गीय पिताजी का चित्र है। स्वामी जी बोले, अच्छा ठीक है। और फिर वे दीवान जी की तरफ मुड़े और उन्होंने दीवान जी को वो चित्र दीवार से निकाल कर लाने के लिए कहा। दीवान जी ने वैसी कृति की और वो चित्र लाकर स्वामी जी के पास आ गए और बाद में स्वामी जी ने दीवान जी को उस चित्र पर थूकने के लिए कहा। ये बात सुनकर दीवान जी तो कांपने लगे और राजा तो गुस्से से आग बबूला हो गया था। दीवान जी ने झुकी नजर से ही राजा की ओर देखा और फिर वो स्वामी जी से कहने लगे, स्वामी जी, ये आप क्या कह रहे हो? ये तो महाराज के स्वर्गीय पिताजी की चित्र है, आप उस पर थूकने के लिए कह रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? ये सब सुनने के बाद स्वामी जी कहने लगे, दीवान जी, ये तो केवल काली स्याही से रंगा हुआ एक कागज का मोटा टुकड़ा है, उस पर थूकने में कैसा डर? और राजा को भी इससे कुछ नहीं लगेगा। ऐसे बोलने पर स्वामी जी फिर क्रोधित राजा की ओर मुड़े और कहने लगे, राजा जी, ये आपके स्वर्गीय पिता का चित्र है, वो तो अभी जीवित भी नहीं है। फिर जब मैंने इस चित्र को काली स्याही से रंगा मोटा कागज कह दिया तब आपको इतना बुरा क्यों लगा? क्योंकि ये आपके लिए केवल चित्र नहीं है, इस चित्र में आप अपने पिताजी को देखते हो। तो हे राजन, इसी प्रकार आप जब मूर्ति पूजा करने वाले भक्तों को अज्ञानी मूर्ख कहते हो तो ये भी कितनी बुरी बात है। जब भी किसी देवता की मूर्ति बनाई जाती है तब उस मूर्ति में उस देवता का तत्व आ ही जाता है। राजा ये सारी बातें ध्यान देकर सुन रहा था। बाद में और आगे स्वामी जी कहने लगे, भगवान की मूर्ति केवल मूर्ति है, वो स्वयं भगवान नहीं है। ये बात तो मूर्ति पूजक भी अच्छे से जानता है, क्योंकि ये सारे भक्त भी ज्ञानी भक्त रहते हैं। परंतु निर्गुण निराकार परमेश्वर का ध्यान करने में बहुत कठिनाइयां होती है, वो इतना सरल नहीं है। इसलिए ईश्वरी साधना मार्ग में मूर्ति पूजा ये पहला टप्पा है और इसके बाद ही जो भक्त है, साधक है, तो वो आगे जाकर परमेश्वर से एकरूप होने का ध्येय प्राप्त कर लेते हैं। परंतु उसकी शुरुआत मूर्ति पूजा से ही होती है। ये सब बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और मूर्ति पूजा का महत्व भी राजा को अच्छे से समझ में आया। तो सभी बच्चों ने ये कहानी अच्छे से सुनी ना? अब इसी से जुड़ी हुई और थोड़ी सी अलग और एक छोटी सी कहानी है, तो वो भी हम देखते हैं। तो ये कहानी है परम पूज्य वासुदेवानंद सरस्वती जी की। उनके एक शिष्य थे, तो उस शिष्य ने एक बार परम पूज्य टेंगे स्वामी यानी ही परम पूज्य वासुदेवानंद सरस्वती जी को एक प्रश्न पूछा। वो कहने लगा, महाराज, आप स्वयं देवता स्वरूप है, तो फिर भी
आप मूर्ति अपने पास क्यों रखते हो? मूर्ति पूजा की कुछ आवश्यकता ही नहीं है, फिर आप ऐसा क्यों करते हो? ये प्रश्न पूछने के बाद परम पूज्य वासुदेवानंद सरस्वती जी बोले, मैं अब जिस स्थान पर पहुंच गया हूँ, तो उस स्थान तक लाने के लिए इस मूर्ति ने ही मुझे सहाय किया ना, तो इस मूर्ति को मैं कैसे भूल सकता हूँ? उसके बिना मैं इतने ऊपर के स्थान तक पहुंच नहीं सकता। उनका ये उत्तर सुनकर शिष्य को ध्यान में आया कि मूर्ति पूजा के लिए परम पूज्य वासुदेवानंद सरस्वती जी के मन में कितनी कृतज्ञता थी। तो सभी बच्चों को ये दोनों कहानियां अच्छे से ध्यान में आई ना? चलो फिर अब इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो आज का प्रश्न है, राजा मंगल सिंह को कौन से पूजा करने वाले लोग मूर्ख और अज्ञानी लगते थे? और इसके पर्याय है गौ पूजा, 2 निसर्ग पूजा और 3 मूर्ति पूजा। सभी बच्चों को इस प्रश्न का योग्य उत्तर क्या है ये पता हो गया है ना? तो इस प्रश्न का योग्य उत्तर है, राजा मंगल सिंह को मूर्ति पूजा करने वाले लोग अज्ञानी एवं मूर्ख लगते थे। चलो बच्चों, अब हम संस्कार वर्ग की आगे की सत्र की ओर मुड़ते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? एकदम बराबर, अब बाल संस्कार वर्ग में हम नाम जप करते हैं। तो सभी बच्चे अब अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, अपने प्रिय श्री गणेश जी का जो रूप है वो अपनी आंखों के सामने लाएंगे और फिर पूरी एकाग्रता के साथ ये नाम जप करेंगे। सभी बच्चे तैयार हैं ना? चलिए फिर अब हम नामस्मरण को आरंभ करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। 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 ओम
गं गणपतये नमः। ॐ 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 गं गणपतये नमः। बच्चों, नामस्मरण करने से मन आनंदी हो जाता है, शांत हो जाता है ना? तो आपको भी ये नामस्मरण करके कैसे लगा, ये आप चैट बॉक्स में अवश्य डालिए। चलिए फिर अब आज की आदर्श कृति क्या है, ये हम देखते हैं। कल के हमारे संस्कार वर्ग में हमने कुछ स्वभाव दोष और उनके दुष्परिणाम क्या होते हैं, ये जानकर लिया था। अब सभी बच्चों को ऐसे लग रहा है ना कि हमें भी ये स्वभाव दोष दूर हटाने हैं। तो इसके लिए हम क्या प्रयास करें, ये कैसे दूर जाएंगे स्वभाव दोष? तो यही आज हम सीखने वाले हैं। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया। और ये प्रक्रिया सनातन संस्था के जो संस्थापक है परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी, तो इन्होंने इस पर पूरा संशोधन कर, अभ्यास कर ये प्रक्रिया निर्माण की है। और इस प्रक्रिया के कारण बहुत से लोगों को इसका लाभ भी हो रहा है। तो हम सब भी उनके चरणों में कृतज्ञ रहकर ये प्रक्रिया पूरा ध्यान लगाकर सुनेंगे। तो अभी मैंने जो कहा स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया, तो इसका अर्थ क्या है ये हम पहले जानते हैं। स्वभाव दोष निर्मूलन यानी क्या? तो हमारे में जो भी स्वभाव दोष रहते हैं उनको दूर हटाना। और ये दूर हटाने के लिए उचित पद्धति से और नियमित स्वरूप से जो भी प्रक्रिया हम करते हैं तो उसे बोलते हैं स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया। सभी बच्चों के ध्यान में आया ना? तो ये प्रक्रिया हम कृति में लाएंगे, ये बात तो ठीक है, परंतु उसके पहले इस प्रक्रिया का महत्व क्या है वो तो हमें पता होना चाहिए ना। क्योंकि जब भी हमें किसी वस्तु का, किसी बात का महत्व हो तो वो हम अच्छे से कृति में ला सकते हैं। तो इसके लिए आज स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया के इस पहले भाग में हम इस प्रक्रिया का महत्व क्या है ये जान के लेंगे। बच्चों, हमारे कल के वर्ग में हमने मन का कार्य क्या है, मन कैसे कार्य करता है, ये भी देखा था ना। तो ये जो प्रक्रिया अब हम करने वाले हैं, तो इस प्रक्रिया से हमारे मन की शुद्धि होने वाली है। बच्चों, हम हर दिन स्नान करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, तो हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है, शरीर स्वच्छ होता है। तो ये प्रक्रिया करने से हमारा मन स्वच्छ हो जाने वाला है। तो इसका बहुत ही लाभ होगा हमें। और उसके साथ ही हमारे मन पर बाह्य मन, अंतर मन हमने कल देखा था ना। तो इस
मन पर जो भी बुरे संस्कार है ना, तो ये गलत संस्कार हमें अगर मिटाने हैं तो उनका जो मूल केंद्र है वो हमें पहले मिटाना चाहिए। और ये बात हम स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया से आसानी से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहला लाभ है प्रक्रिया का। उसके बाद कल हमने स्वभाव दोषों के कारण अपनी कैसे हानि होती है ये भी देखा था। स्वभाव दोषों के कारण व्यक्ति का जीवन दुखी हो जाता है, निराशाजनक हो जाता है, वो व्यक्ति आनंदी नहीं रह पाती। परंतु जब हम ये प्रक्रिया करेंगे तो उसके कारण हमें अच्छे अच्छे गुण विकसित हो जाएंगे और उन गुणों के कारण अपना जीवन आदर्श, आनंदी ऐसे हो सकता है। ये हुआ दूसरा लाभ। बच्चों, आजकल हम देखते हैं बहुत से बच्चे उनका व्यक्तित्व विकसित करने के लिए क्या क्या करते हैं। तो पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त हो, बड़े होकर अच्छे बने, इसलिए बहुत प्रयास करते हैं। जिस क्षेत्र में उनकी रुचि है उसमें कुशलता प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करते हैं। उसके बाद विविध भाषाएं सीखते हैं, अपना शरीर अच्छा बनाने के लिए खेल खेलते हैं, व्यायाम करते हैं, ये भी करते हैं। तो ऐसे बहुत से मार्ग वो करते हैं। क्योंकि उन्हें अपना व्यक्तित्व सुधारना होता है। कई बच्चे तो व्यक्तित्व सुधारने वाले संस्थाएं रहती है, तो उन संस्थाओं को बहुत बड़ा अधिक मूल्य देके वहां पे जाकर ये सीखते हैं कि व्यक्तित्व कैसे विकसित करना चाहिए। परंतु बच्चों, मुझे बताओ, अगर उस बच्चे में या फिर व्यक्ति में बहुत सारे दोष हो, दुर्गुण हो, तो वो व्यक्ति किसी को अच्छी लगेगी क्या? जैसे अगर व्यक्ति में डर है या फिर समाज में जाकर वो नहीं बोल सकता, कम बोलता है, दूसरों की मदद नहीं करता, तो ये सारे दोष जब कम होंगे ना, तभी अच्छी तरीके से उसका व्यक्तित्व विकसित होगा। और यही उचित मार्ग है बच्चों। ऐसी दोष विरहित जो व्यक्ति रहती है ना, तो वही अन्य व्यक्तियों को और समाज को भी प्रभावित कर सकती है। तो इसलिए व्यक्तित्व विकास करने के लिए स्वभाव दोष निर्मूलन अनिवार्य है। हम अब जब ये स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया करेंगे ना, तो इससे केवल व्यक्तित्व विकास ही नहीं, अपितु एक गुणवान और गुणी व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। तो इतना इस प्रक्रिया का महत्व है। इसके साथ ही बहुत से बच्चे जब कठिन प्रसंग आते हैं तो घबरा जाते हैं, वो उसका सामना नहीं कर पाते। इस प्रक्रिया से क्या होगा, तो उनका मन स्थिर और दृढ़ हो सकता है और उसके साथ ही उनकी विवेक बुद्धि जागृत हो जाएगी, जिसके कारण कोई भी प्रसंग को वो स्थिरता से सामना कर सकते हैं। और उसके साथ ही हमारे मन में जो भी अनुचित, अनावश्यक विचार आते हैं, तो इन विचारों की जो श्रृंखला रहती है, उनका जो कार्य रहता है, वो भी कम करने में इस प्रक्रिया से सहायता हो सकती है। तो ये भी इस प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा लाभ है। और इन सब से और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम ये प्रक्रिया करेंगे तो हमारी मन की ऊर्जा जो अनावश्यक बातों में व्यर्थ जाती है ना, वो नहीं जाएगी और उसके कारण हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है। और आज के प्रतियोगिता युग में सभी स्थानों पर शीर्ष रहने के लिए इससे अवश्य तो सहाय होगा। तो सभी बच्चों को इस स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया का महत्व ध्यान में आया ना? तो हमें अब
अपने स्वभाव दोषों पर विजय प्राप्त करनी है। तो इसीलिए हम ये प्रक्रिया आज से सीखने के लिए प्रारंभ कर रहे हैं। अब इसके बाद आने वाले हमारे जो संस्कार वर्ग है, तो उसमें एक के बाद एक करके हम ये प्रक्रिया सीखने वाले हैं। तो उनमें हम क्या क्या सीखेंगे वे अब हम देखते हैं। तो जैसे आज हमने स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया का महत्व देखा, उसके बाद आगे आगे हम अब देखने वाले हैं स्वभाव दोषों की सूची निकालना, उसके बाद स्वभाव दोष सारणी लिखना, बाद में स्व सूचना तैयार करना, सूचनाओं के सत्र करना, इसके बाद अपनी गलती के लिए स्वयं से ही स्वयं को दंड देना यानी प्रायश्चित्त लेना और नाम जप करना, और उसके साथ ही स्वभाव दोष निर्मूलन के लिए भगवान की प्रार्थना करना और अपने स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया का ब्यौरा दूसरों को देना। ये सारी बातें हम अब आगे की संस्कार वर्ग में सीखने वाले हैं। तो आज हमने इसकी प्रस्तावना देखी है। तो आने वाले जो संस्कार वर्ग है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इन संस्कार वर्ग में हम ये स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया सिखाने वाले हैं। तो सभी बच्चे ये प्रक्रिया सीखने के लिए तैयार है ना? और ये प्रक्रिया सीखकर उसके अनुसार कृति कर सभी बच्चे गुणी बनेंगे। ऐसा सभी बच्चे करेंगे ना? चलिए फिर अब हम आगे की सत्र की ओर जाते हैं। बाल मित्रों, अब इसके बाद हम गणपति अथर्व शीर्ष आज सुनने वाले हैं। जिन बच्चों के पास इस स्तोत्र की पुस्तिका हो तो वो पास में लेके बैठ सकते हैं और पुस्तिका देखकर ये स्तोत्र हमारे साथ कह सकते हैं। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे, अपना मन श्री गणेश जी के चरणों में एकाग्र करेंगे और पूरा मन लगाकर ये स्तोत्र सभी बच्चे कहेंगे। सभी बच्चे तैयार है ना? चलो फिर अब हम श्री गणपति अथर्व शीर्ष आरंभ करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतं वचमि सत्यं वचमि, अवत्वं माम् अववक्तारम्, अवश्रोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानूचानमवशिष्यम्, अवपश्चात्तात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरात्तात्, अवदक्षिणात्तात्, अवचोर्ध्वात्तात्, अवाधरात्तात्। सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते,
सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिताः सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निचरुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः ॐ एतदथर्वशीर्षंयोधीते सब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वतः सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवसकृतं पापन्नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापन्नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहाद्दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यय्यं काममधीते तन्तमनेन साधयेत अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनश्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वै श्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति य एवं वेद इत्युपनिषत् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॐ
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ये स्तोत्र सुनकर कितना अच्छा लगता है ना, क्योंकि इस स्तोत्र में भगवान श्री गणेश जी की बहुत सारी शक्ति रहती है। इसलिए घर पर भी हम ये स्तोत्र कहेंगे। और इस बाल संस्कार वर्ग में हम जो भी स्तोत्र नाम जप सुनते हैं, तो ये सारा अब आपको उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि सनातन संस्था लेकर आई है सनातन चैतन्य वाणी ऑडियो ऐप। ये सारे स्तोत्र, श्लोक, आरती, नाम जप इस ऐप से आप एक बार डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद बिना इंटरनेट के भी आप ये सुन सकते हो। ये ऐप मराठी भाषा में है, परंतु जो स्तोत्र श्लोक संस्कृत में है तो वो आप आसानी से सुन सकते हो और पढ़ भी सकते हो। ये सारे स्तोत्र और श्लोक उसका अभ्यास करके और शास्त्र शुद्ध पद्धति से कहे गए हैं। ये सारा वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किया गया है। तो सभी आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सनातन चैतन्य वाणी ऑडियो ऐप। बच्चों, तो अभी हम संस्कार वर्ग के आखिरी तक आ गए हैं। आज के संस्कार वर्ग में हमने मूर्ति पूजा का महत्व कहानी के द्वारा समझ के लिया, और उसके बाद आज की आदर्श कृति थी स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया का महत्व। तो सभी बच्चों को ये सभी बातें याद है ना? तो ये सारा ज्ञान हमें भगवान के सिवा और कौन दे सकता है? चलिए फिर अब इसीलिए हम भगवान के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। सभी बच्चे हाथ जोड़कर कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हे भगवान, आपकी ही कृपा से इस संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बच्चों, इस बाल संस्कार वर्ग के बारे में अपने सभी मित्रों को अवश्य बताना। ये करने से भी आपकी ये बहुत बड़ी धर्म सेवा और ईश्वर की सेवा ही होने वाली है। और उसके साथ ही आपको ये संस्कार वर्ग कैसे लग रहा है, ये हमें अवश्य बताइए। उसके लिए ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तलपट्टी जा रही है, वहाँ पे हमारा संपर्क क्रमांक भी दिया है, और हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com, इसे भी अवश्य भेज दें। चलो फिर बाल मित्रों, आज की कहानी सभी बच्चों को अच्छी लगी ना? तो कल फिर से ऐसी ही नई प्रेरक कहानी सुनने के लिए सभी बच्चे जुड़ेंगे ना? और कल हमें स्वभाव दोष निर्मूलन प्रक्रिया का आगे का भाग भी सीखना है। आज के इस संस्कार वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकेंगे। कल तक के लिए नमस्कार।